आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ की व्याख्या के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पद्यांश है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संगन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी, सुख पावत माखन रोटी दहियो सजायो। अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। तो व्याख्या करते समय हम 4 हेडिंग डालते हैं। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, और तीसरा व्याख्या, और चौथा काव्य का सौंदर्य। तो संदर्भ पूरे पाठ का एक ही होता है। हमने इसका संदर्भ पहली वीडियो में भी बता दिया है, लेकिन जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो और देख लें। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। अब प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। अब व्याख्या लिखेंगे। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मोहि माने मुझे, ब्रज माने ब्रज, बिसरत माने भुलाया या भूलता, नाही माने नहीं, कि हे उद्धव जी मैं ब्रज को भूलता नहीं हूँ या भुला नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। और वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। सघन कुंज की छाई यानी सघन माने घने, कुंज माने बगीचे, की छाई माने छाया, और घने बगीचों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी, सुख पावत। और प्रातः समय जब मैं नंद बाबा और यशोदा मैया को देखता था या देखकर नंद देखी सुख पावत, और मुझे बहुत सुख मिलता था। उनको देखकर मुझे बहुत सुख मिलता था। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ ख्वावत। और वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकार से जमाया हुआ दही अति हित बड़े प्रेम के साथ ख्वावत माने खिलाते थे। मुझे माखन रोटी और भली भांति यानी भली प्रकार से जमाया हुआ दही बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत ब्रासत। और मैं ब्रज की गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलता था, और सभी दिन मेरे हंसते हुए व्यतीत होते थे। विरासत माने व्यतीत होना। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। और सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, धनी माने धन्य हैं ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। जदुतात माने श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण को जिनके हित की इतनी चिंता है, वे ब्रजवासी धन्य हैं। अब इसमें काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। काव्य का सौंदर्य में पहले भाषा। तो भाषा इसमें ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, गेयपद, रस, श्रृंगार, शब्दशक्ति, व्यंजना, गुण, माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास
और विरोधाभास। अब दूसरा पद्यांश देखेंगे। ऊधो मन्ने भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराधे ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जी वही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो संदर्भ तो पूरे पाठ का एक ही होता है, तो इसलिए संदर्भ में नहीं लिखेंगे हम, इसमें प्रसंग देखेंगे। प्रसंग है इसका, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के सामने व्यक्त करती हैं। व्याख्या लिखेंगे। ऊधो मन्ने भय 10-20, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, मन्ने भय 10-20 यानी हमारे मन 10-20 नहीं हैं, हमारे पास भी सभी की तरह एक ही मन है। और आगे कहती हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराधे ईश, एक हुतो एक ही था, वो भी श्याम के साथ चला गया। को अपराधे ईश, अब हम कौन से निर्गुण ब्रह्म, अपराधे नहीं आराधना करें, ईश माने ईश्वर की, अब हम कौन से निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, या कह सकते हैं हम कैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, और गोपियां कहती हैं हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। ज्यों देही बिनु शीश, जिस प्रकार बिना सिर के प्राणी का शरीर बेकार हो जाता है, इसी प्रकार हमारा जो मन है या हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवही कोटि बरीस, और श्री कृष्ण के आशा माने आशा लगी माने लगी रहती है, तन माने शरीर में, श्वासा माने सांस, और हमारे शरीर में जो सांस चल रही है वो इसी कारण चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर जरूर आएंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसी आशा में हम जीवही कोटि बरीस, कोटि माने करोड़ों, बरीस माने वर्ष, इसी कारण यानी उन्हीं की आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, के हे उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, यानी श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के ईश और पूर्ण संसार में योग विद्या के ईश्वर हो, यानी आप तो हमारा योग माने मिलन, हाँ आप तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर हमारे नंदनंदन बिनु और नहीं जगदीश, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि नंदनंदन नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारे लिए और कोई ईश्वर नहीं है। जगदीश माने ईश्वर, और कोई ईश्वर नहीं है, हम किसकी आराधना करें, अर्थात हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। अब इसका काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। काव्य के सौंदर्य में भाषा वही इसमें ब्रज है, शैली इसमें मुक्तक है, छंद गेयपद, रस इसमें श्रृंगार रस है, यानी वियोग हुआ रहा, इसमें वियोग श्रृंगार है।
अलंकार इसमें अनुप्रास और श्लेष हैं। गुण इसमें माधुर्य, शब्दशक्ति, व्यंजना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमारा इससे पहले वीडियो का प्रश्न था जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। जिन्होंने उसका आंसर दे दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको नहीं पता है वो याद कर लें। प्रश्न था हमारा कि सूरदास जी कौन से युग के लेखक हैं या कौन से काल के लेखक हैं। तो सूरदास जी भक्ति काल के लेखक हैं या कवि हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।